ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अमेठी के कलेक्ट्रेट परिसर में जिला योजना समिति की बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के कई नेता और विधायक शामिल हुए। इसी के साथ बैठक में शामिल होने के लिए मंत्री मोहसिन रजा भी शहर में पहुंचे थे। इसके अलावा कई जिला स्तरीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मोहसिन रजा के साथ अधिकारियों ने कोरोना सहित कई विषयों पर चर्चा की। रायबरेली में जल निगम संघर्ष समिति ने 3 सूत्री और मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है और वेतन न मिलने से जो परेशानी हुई है उसकी वजह से उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है। यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो प्रदर्शन को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। हम लोगों की 3 प्रमुख मांग है, 5 हो गई हैं। 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग ये है कि हमें अक्टूबर 2020 से आज तक जल निगम परिवार के चपरासी से लेकर चीफ इंजीनियर तक किसी को वेतन नहीं दिया गया। दूसरी अक्टूबर 2020 से। दूसरी, हमें जो सेवानिवृत्त कर्मचारी 18 में रिटायर हो गए, 16 में रिटायर हो गए, उनके ड्यूज, नकदीकरण, पेंशन, ग्रेच्युटी, उनका देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके बाद भी आजमगढ़ में जिला महिला अस्पताल के मरीजों और वहां के कर्मचारियों में कोरोना को लेकर थोड़ा भी खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इस मामले पर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि अस्पताल प्रशासन इस कोरोना महामारी को लेकर बहुत ही सख्त रुख अपनाए हुए है। साथ ही कर्मचारियों को भी कड़े निर्देश देते हुए कहा गया है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सबके बावजूद वहां खुलेआम सभी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। देखिए, गाइडलाइन तो जो है शुरू से यही है कि भाई मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो। लेकिन मास्क पहनते पहनते मुझे लगता है कि लोग इतने दिनों से पहनते पहनते या तो उग गए हैं या फिर यहाँ पे कोरोना के केसेस इधर एक्टिव केसेस नहीं थे या बहुत कम थे, इस कारण लोग एकदम ही लापरवाह हो गए हैं। साल में कोई मास्क तक काफी दूरी सरकार ने कर एक हाँ, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग तो हॉस्पिटल में थोड़ा पॉसिबल इसलिए नहीं हो पा रहा है, हमारा हॉस्पिटल छोटा है, कैंपस हमारा छोटा है। और भी बस्ती के गौर थाना क्षेत्र में क्षतविक्षत हालत में एक शव बरामद हुआ। शव को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की टीम को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद सीओ अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। यहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई के लिए जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। गौर थाना क्षेत्र में तराइनी जंगल के पास कच्चे सड़क के रास्ते के किनारे बाईं तरफ झाड़ियों में एक 100 आज बरामद हुआ है। 100 काफ़ी पुराना है और लगता है कि 1 हफ्ते से ऊपर का है। उसमें उसकी स्थिति खराब हो चुकी है और आसपास के हम लोगों ने काफ़ी छानबीन किया। मौके पर थाने के एसएचओ और फोर्स मौजूद है। मैं भी यहाँ लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे से हूँ। आसपास तलाश की गई, आसपास के लोगों को बुलवाकर 100 का शिनाख्त कराने का भी प्रयास किया गया। हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों ने पुलिस की टीम को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने हत्या का खुलासा करने के लिए जांच के आदेश भी दे दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना बिवार क्षेत्र के बिगहना गांव में आज सवेरे पुलिस को सूचना मिली कि जत्तो नाम की एक वृद्ध महिला जो गांव में रहती थी अकेले, उनके लड़के गाजियाबाद और इंदौर रहते थे, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। कल शाम 4 बजे के आसपास तक इनको देखा गया था। शाम को 6:30 बजे कोई इनका दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा नहीं खुला था। आज सुबह भी जब नहीं निकली हैं तो गाँव वालों को शंका हुई तो मतलब खिड़की से देखे हैं तो ये पड़ी थी बेड के पास। लोग छत के रास्ते दरवाज़ा खोल कर अंदर आए हैं। औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय एक बुजुर्ग महिला और बच्ची की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बुजुर्ग के परिवार वालों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को जांच के लिए भिजवा दिया है। पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है।
तिवारी का पुरवा गांव है। वहाँ से एक वृद्धा अपने पोते के साथ पोते की दवा कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रही थी। लाइन पार करते समय, रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन को वो नहीं देख पाई, जिससे उसकी चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई। किशोर कुमार एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड आर्टर्स की ओर से लखनऊ के एक मॉल में कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश की कई जानी मानी एनजीओ को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं से लेकर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वॉन्ग 2 के तहत बच्चों ने डांस परफॉर्मेंस दी। वहीं एनजीओ के द्वारा कल्चरल, एजुकेशनल और हेल्थ केयर सेंटर के बारे में जानकारी दी गई। बता दें, संस्था के द्वारा जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं को मदद मुहैया कराई जाती है और हर साल संस्था के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों को मंच उपलब्ध कराया जाता है। आयोजनकर्ता शुभांकर भट्टाचार्य, शिमुल बासुराय ने सभी मेहमानों का स्वागत किया और सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान प्रोग्राम संचालक शिवानी गुप्ता मौजूद रही। एनजीओ की प्रेसिडेंट जया भट्टाचार्य का स्वागत स्किल डेवलपमेंट एकेडमी के बच्चों ने किया। कार्यक्रम के दौरान द बॉन्ग शो 2 की घोषणा की गई और इसी के साथ नए चेहरों के लिए किड्स एंड फीमेल फोटोशूट और कैलेंडर लॉन्च की भी घोषणा की गई। आयोजन का मीडिया पार्टनर प्राइम टीवी रहा। तो किशोर कुमार एकेडमी ने यह आयोजन किया था, जिसमें शुभांकर भट्टाचार्य, शिमोन बनर्जी ने पूरे शो का संचालन किया। इस शो का मेन मकसद जो बच्चों के लिए एक स्टेज मुहैया कराना था। कल्चरल, एजुकेशनल और हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में भी इस शो के जरिए जानकारी दी गई। वहीं संस्था के द्वारा तो जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं और महिलाएं हैं उनको मदद मुहैया कराई जाती है और हर साल संस्था के माध्यम से ज़रूरतमंद बच्चों को मंच उपलब्ध कराया जाता है। इस बार भी इन लोगों द्वारा ज़रूरतमंद लोगों के लिए मंच मुहैया कराया गया। वहीं इस प्रोग्राम का संचालन शिवानी गुप्ता भी इस प्रोग्राम में शामिल रही। एनजीओ की प्रेसिडेंट जया भट्टाचार्य का स्वागत स्किल डेवलपमेंट एकेडमी के बच्चों ने किया। कार्यक्रम के दौरान द बॉन्ग शो 2 की घोषणा की गई। इसी के साथ नए चेहरों के लिए किड्स एंड फीमेल फोटोशूट और कैलेंडर लॉन्च की भी घोषणा की गई। बता दें कि इस आयोजन का मीडिया पार्टनर प्राइम टीवी रहा। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने दुकान पर बैठी महिला के साथ लूटपाट की। घटना को अंजाम देने के बाद शातिर बदमाश मौके से फरार हो गए। इसी के बाद लूट की जानकारी पुलिस की टीम को दी गई और सूचना के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए फरार शातिर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आजमगढ़ में एक विकलांग महिला की हत्या की खबर सुनकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामला तरवा थाना क्षेत्र के पकड़ी कला गांव का बताया जा रहा है, जहां बड़ी बेरहमी से कुछ लोगों ने मिलकर एक विकलांग महिला का गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। वहीं महिला के परिजनों का कहना है कि कुछ वक्त पहले महिला का गांव के एक व्यक्ति से विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच मामले को शांत करवा दिया था। वहीं परिजनों ने गाँव के ही 4 व्यक्तियों पर महिला की हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही थाना अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के चारों अमेठी के त्रिसुंडी गांव में एक कमरे के अंदर से युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रामगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला, जहां एक युवक ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद वहां सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कमरे से बाहर निकालकर मृतक की जेब से उन्हें एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिससे बताया जा रहा है कि पैसे की लेन देन के चलते युवक की आत्महत्या की है युवक ने। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुट गई है।
कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह हुआ, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस समारोह में इस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम दौरान बैचलर, मास्टर और पीएचडी के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा 643 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। साथ ही शैक्षणिक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को 57 पदक दिए गए। मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ और मेरा नाम अर्पिता सोनी है। मैं एमएससी एजी सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में टॉप करी हूँ और पूरे एमएससी एग्रीकल्चर में भी टॉप किया है। और मेरे को चांसलर्स मेडल, डॉक्टर MM अग्रवाल मेडल और बुक प्राइज़ और एक और मेडल मिला। आने वाले छात्रों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि पूरी लगन से पढ़ाई करें, क्योंकि आगे पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। आपको आगे जाके देश का विकास करना है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है। सबसे ज़्यादा बुजुर्गों का से आशीर्वाद लें, जिससे कि उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। कोरोना को लेकर संक्रमण फिर से आने के आसार हैं। आज लॉकडाउन को लगे पूरे 1 साल हो चुके हैं। इसको लेकर लोगों को कैसे जागरूक रहना है, इसी मुद्दे पर संवाददाता अभिषेक सिंह ने उनसे बातचीत की। दिशा आयुर्वेदिक संस्थान के डायरेक्टर प्रकाश चंद्र अग्रवाल जी से खास बातचीत की गई, तो देखिए आप भी इस बातचीत में प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। आज 22 तारीख है और आज ही के दिन भारत में कोरोना को लेकर के लॉकडाउन लग गया था। हमारे साथ इस समय दीक्षा आयुर्वेद संस्था के डायरेक्टर साहब हैं प्रकाश चंद्र अग्रवाल जी। सर, ये बताइए कोरोना को लेकर के क्या कहना है आपका, क्या संदेश होना चाहिए लोगों को कि दोबारा से कोरोना फिर से रिपीट हो रहा है क्या? जी, देखने में तो यही आ रहा है कि कोरोना दोबारा से लोगों को संक्रमित कर रहा है। मैं सभी से यह गुजारिश करता हूं और हम अपने सेंटर भी सभी लोगों में मास्क बांट रहे हैं, लोगों को सैनिटाइज करने की सलाह दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि एक बार संक्रमित होने के बाद आप अपने परिवार को संक्रमित करते हैं और उनकी जान तक को खतरे में डाल देते हैं। ये बताइए सर कि दोबारा से कोरोना को 1 साल पूरे हो गए हैं। बीच में अब लगभग काफ़ी हद तक कोरोना का संक्रमण जो है वो ख़त्म भी हो गया था। लोग निश्चिंत होकर के घरों से घूम रहे हैं। अब लोग लापरवाही बरत रहे हैं, है ना, तो दोबारा से फिर से संक्रमण आ रहा है। तो लोग क्यों लापरवाही कर रहे हैं? आखिर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लोगों को यह संदेश देना चाहूँगा कि लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। और एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा, आपको जुकाम हो ना हो, आपका गला खराब हो ना हो, दिन में 1 बार स्टीम, शहद पानी, अदरक पानी का सेवन करें। मेरा यह मानना है कि इसके सेवन करने से, स्टीम लेने से आप काफ़ी हद तक इसके संक्रमण से बचे रह सकते हैं। अच्छा, आपके संस्थान में किस किस तरह के लोगों को सुझाव दिया जा रहा है? जो कर्मचारी हैं उनको कैसे उनको सुझाव दिया जा रहा है कोरोना से बचने के लिए? जी, हमारे संस्थान में प्रत्येक दिन सभी स्टाफ को सैनिटाइज करवाते हैं, उनको हेयर मास्क, सैनिटाइजर और उनको काढ़े इत्यादि का सेवन हम करा रहे हैं। समय समय पर उनको पल्स ऑक्सीमीटर से उनके ऑक्सीजन लेवल को भी चेक करते रहते हैं। तो ये हमारे साथ डायरेक्टर साहब थे और इस संस्थान को लेकर के देख सकते हैं आप कितने जागरूक हैं। संस्थान के कर्मचारियों को भी ये जागरूक कर रहे हैं कि वो लापरवाही ना बरतें। अब देखना ये होगा कि 1 साल पूरे होने के बाद फिर से कहीं इसका जो संक्रमण है वो किस हद तक फैल रहा है, उसकी खतरा जो है लोगों पे बना हुआ है वो आगे ना बढ़े। लोगों से डायरेक्टर साहब की अपील है कि अपना मास्क पहनें, सैनिटाइज करें और इस संक्रमण से बच कर रहें। मैं अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन सूरज के साथ, प्राइम टीवी, लखनऊ। हर साल 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के तौर पर जाना जाता है। 1993 से चल रहे इस आयोजन की नींव इसलिए डाली गई ताकि दुनिया मीठे और पीने योग्य पानी का महत्व समझ सके। सरकार द्वारा नलकूप की योजनाओं का जिम्मेदाराना तरीके से किस तरीके से इस जिम्मेदाराना रवैये पर पलीता लगा रहे हैं कुछ लोग, इसको लेकर प्राइम टीवी ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए रियलिटी चेक किया
कि क्या लोगों को पानी की सुध है। जिस तरह से जल दिवस मनाया जाता है, जिस जागरूकता को फैलाने के लिए, क्या वो लोगों के अंदर आज भी कायम है? इसको लेकर जब हमने रियलिटी चेक किया तो क्या कुछ निकलकर सामने आया, आइए आपको दिखाते हैं। लखनऊ के कपूरथला इलाके में है। कपूरथला जो पेट्रोल पंप है उसके पीछे है। यहाँ पर भी एक नल लगा हुआ है, सरकारी नल है। दिखाना चाहेंगे आपको कि ये नल भी काफ़ी दिनों से पुराना लगा हुआ है और ये नल नहीं आ रहा है। देख सकते हैं इसमें पानी नहीं आ रहा है। और जल दिवस के मौके पर किस तरह से सरकारी जो योजनाएं हैं उनका जो पलीता होता दिख रहा है। यहाँ पर लोग भी क्यों भाई, ये नल में पानी नहीं आता क्या? नहीं आता है, बड़ा दिक्कत होती होगी आप लोग को। हाँ, दिक्कत तो है। हाँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ के जो आसपास के लोग हैं। क्यों भाई, ये पानी नहीं आता इसमें नल में? नहीं आता। तो आप लोग कैसे क्या करते हैं? आप लोग यहीं आसपास रहते हैं? हाँ, तो बड़ा दिक्कत होता होगा, क्या करते हैं फिर? दूसरी जगह से लाते हैं। दूसरी जगह से लाते हैं। ये कब से बंद पड़ा होगा, कुछ आइडिया है आपको? काफ़ी दिन से। काफ़ी दिन से। तो देख सकते हैं कि ये जो नल है ये भी काफ़ी दिन से बंद पड़ा हुआ है और इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे जो भी यहाँ के जिम्मेदारान हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, सरकारी योजनाओं का क्यों यहाँ पर पलीता होता दिख रहा है, क्यों जल दिवस के मौके पर यहाँ एक तरफ संदेश दिया जाता है कि जल है तो जीवन है। खैर, और भी लोग हैं। भाई साहब ये बताइए, नल बंद पड़ा हुआ है, ये कब से बंद पड़ा हुआ है? कुछ ये लॉकडाउन से बंद पड़ा है। लॉकडाउन से? हाँ। उसके बाद से कोई देखने नहीं आया? कोई देखने नहीं आया। अच्छा, तो बड़ा दिक्कत होता होगा यहाँ पर पानी के लिए? सभी को होता है। दिक्कत सभी को होता है। देख सकते हैं यहाँ पर दिक्कत सभी को होता है। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो जल दिवस के मौके पर तमाम तरह के संदेश दिए जाते हैं। आसपास के दुकानदार हैं, आसपास के लोग हैं, है ना भाई साहब? क्या यहीं पे बैठते हैं ना आसपास? ये नल के लिए, पानी के लिए आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? ऑफिस से। बगल में एक नल लगा हुआ है, सरकारी नल है, इसमें पानी नहीं आ रहा, क्या लग रहा है कब से नहीं आ रहा होगा? ये लॉकडाउन से बंद पड़ा है, उसके बाद कोई देखने नहीं आया? अच्छा, तो देख सकते हैं लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से नल जो है ये बंद पड़ा हुआ है और तब से कोई भी इसको देखने नहीं आया है। और इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे और भी लोग हैं कि आखिर ये नल जो बंद पड़ा है इस पर क्यों जिम्मेदारान अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, क्यों नहीं आकर के इसको देखते हैं। जो जितने भी सरकारी योजनाओं के नल है उन सब का हम परीक्षण कर रहे हैं। धीरे धीरे हम जानने की कोशिश करेंगे और अधिकारियों से भी हम। विश्व जल दिवस के मौके पर प्राइम टीवी ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए लोगों की जल की समस्याओं को लेकर रियलिटी चेक किया। आज विश्व जल दिवस है और इस समय हम लखनऊ के इस्माइलगंज क्षेत्र में हैं। आपको दिखा दें, इस्माइलगंज में यहाँ पर लोग हैं कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। और यहाँ पर एक नल लगा हुआ है, जो सरकारी नल है उसकी क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं। ये एक सरकारी नल है जो लगा हुआ था। आज जल दिवस है और इसमें सरकारी नलों की क्या स्थिति है ये हम दिखा रहे हैं। लखनऊ का इस्माइलगंज इलाका है, यहाँ पर लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। राहुल, यहीं पे आप रहते हैं? अच्छा, ये बताइए आज पानी के लिए आपको क्या दिक्कतें होती हैं? यहाँ से पानी तो ये नल तो खराब पड़ा है। हाँ, तो कभी सप्लाई वाला पानी आता पर बहुत कम आता है, कभी आता कभी नहीं आता है, कभी शाम या कभी सुबह, कभी 2-2, 3-3, 4 दिन नहीं आता है। वो साफ आता है नहीं आता? नहीं आता है। अच्छा, गंदा आता है। ये नल कब से खराब है ये? अरे लमसम 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने से खराब है ये पूरा ऐसे ही? हाँ हाँ। इसको कोई देखने नहीं आया? नहीं। अच्छा, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप यहाँ पर रहती हैं, ये बताइए पानी के लिए क्या करती हैं आप? कहाँ से पानी आता है आपके पास? पानी यहीं पे आता, नहीं आता, कभी कभी आता, कभी कभी नहीं आता। बहुत दिक्कत होता पानी के। तो ये पानी आता, फिर गंदा भी आता पानी, तो नहीं दिक्कत है। बम्बा बिगड़ गया है, मजबूरी हो जाता पानी के, इस वजह से दिक्कत हो जाता है। इस वजह से आप लोग को दिक्कत होता है, साफ पानी नहीं मिल पाता है? साफ पानी नहीं मिलता, गंदा पानी आता है। अच्छा, ये बम्बा कब से ये खड़ा हुआ है? 7 में, लगभग 7 महीने से। 7 महीने। 7 महीने से खराब है। काफी दिन, एक तो सरिया इसमें छूट गई है ना, इसलिए बन नहीं पा रहा है। उसके बाद आप लोग ने कहीं बताया कि किसी बनाने के लिए किसी से? किसी को नहीं। कोई आया यहाँ पर जो आपके पार्षद वगैरह कोई देखने नहीं आया? कोई नहीं। अच्छा, कोई देखने नहीं आया। और भी लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। अम्मा, ये पानी आप कहाँ से लेती हैं? अब पानी जहाँ का सबको है, जहाँ हमारा है, तो यहाँ जो है ये नाली वाली कुछ नहीं कोई साफ करता। हमारे अलम सीवन नहीं पड़ा हुआ है। अच्छा, हमारे यहाँ कहूँ कुछ नहीं है, न खरंजा बना हुआ है, गंदा ऐसे ही पड़ा है, पूरा नरक। पूरा यहाँ सुहान ले देखो, बच्चे हमारे घूम रहे नंगे नहीं, कोई इधर आता ही नहीं, कोई आता ही नहीं। पानी के लिए आप लोग क्या करते हैं फिर?
पानी के लिए क्या यही है, टूटी में साफ पानी आता है, इसमें नहीं आता। कभी कभी गंदा भी आ जाता है, बदबू भी करने लगता है। अच्छा, नल क्यों खराब हो गया? क्यों? नल तो सरकारी नल है। हाँ, आप लोग के लिए लगाया गया है। पता नहीं है, टंकी से खराब होगा। कोई सुनवाई नहीं करता तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई आता ही नहीं देखने। सर्वे करने कोई आता नहीं है। अच्छा, फिर कोई यहाँ सब भर जाता है, सब होता है, कोई नहीं आता है। आज पहली बार आप लोग आए हैं। अच्छा, तो इस साफ पानी के लिए आप लोग फिर क्या करते हैं? बाहर से पानी खरीदते होंगे आप लोग? फिर खरीदते, पैसा तो ना कहाँ पाए तो खरीद ले, यही थिरा के कपड़ा लगा के यही पीते हैं। कीड़ा भी निकलता है, फिर क्या करें? कीड़ा भी निकल जाता है। कीड़े भी निकलते, गर्मी आने और हमारे अलग सीवर भी नहीं पड़ा हुआ। तो देख सकते हैं विश्व जल दिवस में लोग पानी को लेकर के राजधानी के हाल लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। न रोड बने है, न कुछ बना है, कुछ नहीं बन के लिए कुछ न खड़ंजा पड़ा है, न सीवर पड़ा, कुछ नहीं। देख रहे तो नहीं, ये घूर बना हुआ है, चाहला में बाथरूम सब करने जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, पानी आपके पास में नल है, सरकारी नल लगा हुआ है? हाँ, सरकारी तो लगा है। वो खराब हो गया है? कब से खराब है ये? खराब का है, जब खराब आता है बाजे करने को आता है तो पीना पड़ता है, क्या करें? तो आप लोग साफ पानी के लिए क्या करते हैं? बाहर से खरीद के पीते होंगे? पैसा कहाँ हम लोगों पास, गरीब आदमी हम लोग करें तो क्या करें भैया। हाँ, ये तो यही है जो आवाज है सप्लाई का, चाहे गंदा हुआ चाहे नहीं का हुआ चाहे खराब हुआ, मैं यहाँ जो है साफ वाफ करके कैसे भी आप पीते हैं, अपना काम चलाते हैं। क्या करें? ये देखो बम्बा है नल, इसको कोई बनवाता नहीं है। क्या 10-12 साल से पड़ा है। क्या नाम है दादा आपका? रामचंद्र। अच्छा, यहीं आप रहते हैं इस्माइलगंज में? घर है, यहीं घर है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग यहीं के निवासी हैं यहीं पर, और लोग कितने ज़्यादा त्रस्त हैं पानी को लेकर के। आज विश्व जल दिवस है, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे जितने भी जिम्मेदारान हैं उनकी इस पर क्या जिम्मेदारी बनती है। जो सरकारी नल थे वो खराब हो गए हैं, उसको लेकर के उन्होंने और क्या आगे लोगों के लिए कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आयोग ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। तो वहीं प्राइम टीवी की टीम भी गांव-गांव पहुंचकर ग्राम प्रधानों द्वारा कराए गए विकास कार्यों के दावों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसी कड़ी में प्राइम टीवी की टीम आगरा के बरौली अहीर ब्लॉक के बमरौली कटारा गांव में पहुंची, जहां लोगों से प्रधान के द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी ली। इस गांव के ग्रामीणों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो गांव के बुजुर्ग ग्रामीणों से लेकर बच्चों तक ने ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की सराहना की। ग्राम प्रधान द्वारा गांव में हर तबके के व्यक्ति का ख्याल रखते हुए विकास कार्य कराए गए हैं, जहां की जनता जबरदस्त समर्थन ग्राम प्रधान को मिलता दिखाई दे रहा है। तो वहीं ग्रामीण आरक्षण सूची को लेकर योगी सरकार से नाराज नजर आए। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं ये हमारी खास रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आप भी देखिए इस गांव के लोग किस कदर ग्राम प्रधान से संतुष्ट हैं और किस तरह से उनकी तारीफ कर रहे हैं। किस तरह से इस ग्राम प्रधान की भी सराहना करनी होगी जिस तरह से इन्होंने गांव का विकास किया है। वहीं इस गांव की जनता योगी सरकार से आरक्षण को लेकर क्यों नाराज है, इस पर भी हम नजर बनाए हुए हैं और आपको दिखाएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोग अपनी अपनी तकदीर आजमाने के लिए चुनाव में खड़ा होना शुरू कर दिया है। लोगों ने अपनी प्रचार की व्यवस्था को शुरू कर दिया है। जो वोटर हैं उनके पास जाना शुरू कर दिया है। आज हम उसी सिलसिले में आए हैं आगरा के बमरौली कटारा गांव में, जिसका ब्लॉक बरौली अहीर पड़ता है। आज हमारे साथ में यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। अभी हम उन लोगों से जानेंगे कि वो जिस तरीके से अपना प्रधान चुनना चाहते हैं और इससे पहले जो यहाँ प्रधान थे उन्होंने क्या क्या काम किए और क्या कमियां उस प्रधान से रह गई, जिसके बाद अब जो नए प्रत्याशी रूप में जो प्रधान आ रहे हैं उनसे वो क्या अपनी मांग रखना चाहते हैं, क्या अपने गांव के लिए, क्या अपने लिए, क्या अपने बच्चों के लिए जो सुविधाएं पूर्व प्रधान नहीं दे पाए वो सुविधाएं पाना चाहते हैं। हमारे साथ में कुछ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? नारायण वशिष्ठ। यहाँ अब द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो जैसे पूर्व प्रधान थे उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या क्या कमियां रह गई? अब उनका काम तो आपके सामने है। देखो मोहल्ले सब रोशन हो रहे हैं, किसी भी मोहल्ले में किसी प्रकार की लेशमात्र कमी नहीं है। बहुत ईमानदारी से और आप ये समझिए मजबूती के साथ सारा काम विकास कार्य हुआ है। गली गली आप घूम लीजिए, कोई अगर ये कह दे कि क्या नाम है प्रधान ने कहीं कमी रखी है, कोई कमी नहीं रखी है। तो आप कैसा प्रधान चाहते हैं? अब दोबारा से प्रधान चुनाव होने वाला है। जैसा प्रधान ये है ऐसे ही प्रधान सामान्य सीट चाहते हैं।
और सामान्य सीट नहीं होती है जनता चुनाव का बहिष्कार भी कर सकती है। मैं आपको सही बात बताऊं। लेकिन आपके गांव की जो सीट को है उसका जो परिवर्तन किया गया है सरकार के द्वारा किया गया है, उसमें अगर आपका जैसे आप चाहते हैं कि सामान्य सीट होनी चाहिए लेकिन वो नियम नहीं है, इस तरीके कैसे हो सकती है? नियम नहीं है तो साहब ये तो आप ये समझिए जनता की मांग है, जनता चाह रही है इनको, तो इनके लिए तो सरकार से निवेदन किया जा रहा है और पब्लिक करेगी, पब्लिक भी करेगी सरकार से कि ये सामान्य सीट ही रखी जाए यहाँ की। साफ तौर से जैसे इन्होंने बताया तो इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से पूर्व प्रधान ने जो काम किए हैं तो इनको वही प्रधान चाहिए। हमारे साथ में और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि वो कैसा प्रधान चाहते हैं। क्या नाम है आपका? गिरीश कटारा। जो पहले पूर्व प्रधान थे उनके द्वारा क्या विकास कार्य किए गए या क्या कमियां रह गई? पूर्व में 40 साल से बीसी के ही प्रधान होते आए हैं, यहाँ कोई विकास कार्य ना भाव, पहली बार सामान्य का प्रधान भाव तो वहाँ में विकास कार्य भाव है और हम जनता चाहते हैं एक बार फिर सामान्य सीट होए और विकास कार्य होए। सामान्य सीट ही जरूरी है या जो प्रधान थे उसी का होना चाहिए? अरे सामान्य सीट पे ये सब लड़ सकता है चुनाव, लेकिन अब तक बीसी के ही होते आए, एक पहली बार सामान्य का प्रधान भाव है, एक बार चांस और मिलना चाहिए विकास के कार्यक्रम में। गांव के एक बुजुर्ग हो रहे हैं जो अपनी बात को कहने के लिए उत्सुक है, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नरेश कुमार है जी। मैं ये कह रहा हूँ इतना विकास कभी हुआ नहीं आज तक, और ये रद्दोबदल इसमें नहीं होती है तो जनता को दबाया जा रहा है। जनता के साथ अन्याय है, प्रधान के साथ अन्याय नहीं, जनता के साथ। और सभी लोग परेशान हैं जब से ये सीट हुई है, तो सभी लोग चाह रहे हैं, सभी वर्ग के जाटव हैं मेरे तरह कि ये सामान्य सीट होनी चाहिए। अगर सरकार इस सीट का परिवर्तन नहीं करती है तो फिर आप लोगों की क्या रहेगी? तो जनता ये रहेगी कि जनता के साथ अन्याय किया है सरकार ने, जनता दब के रह जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं भूख हड़ताल के लिए भी तैयार हैं साहब, लखनऊ जाने के लिए तैयार है, सभी मरने मानने को तैयार है कि ऐसा प्रधान हुआ नहीं। काम को देख, प्रधान से हमदर्दी नहीं है, काम से हमदर्दी, काम किया है प्रधान ने, विकास किया है। तो साफ तौर से बिल्कुल यहाँ क्लियर है इस चीज़ को कि प्रधान द्वारा यहाँ इतने विकास कार्य कर दिए गए हैं कि लोग उनके लिए भूख हड़ताल और धरने पे भी बैठने को तैयार हैं। युवा भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरीके का प्रधान चाहते हैं और इन प्रधान के रहते हुए उन्होंने क्या विकास कार्य कराए हैं। क्या नाम है आपका? पीयूष शर्मा। यहाँ प्रधान जी जो थे पहले, उन्होंने क्या काम विकास कार्य कराए हैं और कैसा कुछ मतलब कमियाँ क्या रही हैं? कमियां तो किसी भी प्रकार की नहीं रही हैं, जितना भी कार्य प्रधान जी को कराना था उससे कई गुना ज़्यादा कार्य हुआ है। और आप बाहर क्षेत्र की तरफ जा कर के देख लीजिए, वहाँ इतना विधायक ने कार्य नहीं कराया जितना इस प्रधान ने कार्य कराया। तो अब तो यहाँ की सीट जो है वो सामान्य से हटा के दूसरे वर्ग में कर दी गई है, तो अगर ऐसी स्थिति रहती है तो आप कैसे प्रधान का चुनाव करेंगे? जनता का दायित्व बनता है कि वो अपना प्रधान खुद चुने। तो हो सकता है जब हमारा प्रत्याशी या किसी भी हमारे वर्ग से या किसी हमारी पसंद से नहीं चुना जा रहा तो हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। या बुजुर्गों साथ साथ युवाओं का भी यही कहना है कि अगर उनको जैसा प्रधान पहले पूर्व में मिला है, जैसे विकास कार्य किए हैं, अगर वैसा नहीं मिलता है तो वो भी बहिष्कार करने के लिए और धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ में अभी और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका नाम है? आपका? राजीव कटारा। जो प्रधान थे उनके द्वारा यहाँ क्या क्या विकास कार्य कराए गए वर्तमान में? सर इतना कार्य हुआ है कि 50 जितना मेरी 42 साल की एज हो गई, आज तक हमने कभी इतना विकास नहीं देखा है और आज तक हुआ ही नहीं है कोई विकास। जितना प्रधान हुए हैं वो भी ऐसी सब अपने अपने भंडार भर के बैठ गए हैं। गांव के अंदर कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पहली बार इतना विकास हुआ है कि आगे कोई करवा ही नहीं सकता है। क्या क्या बनवाया गया है उनकी तरफ से? क्या क्या विकास कार्य कराए गए हैं? लेटरिंग है, मकान है, खरंजे हैं, गलियां हैं, नालियां हैं और पेंशन है, वृद्धा पेंशन जो भी है, फुल पूरा काम हुआ है। तालाब की जैसा कि इन्होंने बताया कि जहाँ पर वृद्धा पेंशन वगैरह सब चीज़ें प्रधान के द्वारा पूरी की गई है, तो हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो सुविधा का लाभ उनको मिला या नहीं। क्या नाम बाबा आपका? रामीलाल। बाबा वृद्धा पेंशन मिलती है? वृद्धा पेंशन मिलने पर जी कार्य को बढ़िया करो जाना है, आज तक ना है। सब 40 वर्ष है गई बिल्कुल ना हवा है। तो आप क्या चाहते हैं प्रधान कैसा होना चाहिए? प्रधान ऐसे ही होना चाहिए जो है, ये है पुरानी सीट होनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि किस तरीके का प्रधान उनको चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रदीप तिवारी। कैसा प्रधान चाहिए आपको? हमको जैसे कल्पना कटारा जैसा प्रधान चाहिए जिसने 40 वर्षों में आज तक काम नहीं हुआ। जो काम इस गांव में कल्पना कटारा ने करवाया है। हमें सामान्य सीट चाहिए, जब सामान्य सीट नहीं होगी तो वो लड़ेगा नहीं।
और सामान सीट रहेगी तो वो लड़ेगा, जीतेगा। हाँ, वो भी लड़ सकता है। जितने लोग हैं, जितने लोगों से बात की है, सभी लोगों का कहना यही है कि जो प्रधान यहाँ पर थे वही लोग हैं। मेरे साथ एक बुजुर्ग और है, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि वो कैसा प्रधान चाहते हैं अपने लिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीतम है। अब कैसा प्रधान चाहते हैं? प्रधान साहब ऐसा भाव का ऐसे ही चाहते हैं साहब। आज तक काम नहीं कराए, जो जिनने काम कराया, पोखर खलवाए हैं, खरंजा बनवाए हैं, कूड़ेदान लगवाए हैं, बहुत काम करिए साहब इन्हें। ये तो खैर बड़े लोग थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर किस किस तरीके से प्रधान ने अपने काम कराए हैं, सड़कें बनवाई हैं, खरंजे बनवाए हैं, नालियाँ हैं। लेकिन मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ मेरे पीछे का जो नज़ारा है, यहाँ झूले हैं, झूले लगे हुए हैं। तो ये यहाँ साफ सी बात है कि बच्चों के मनोरंजन का भी एक केंद्र यहाँ बनाया गया है। अभी हम बच्चों से ही जानेंगे कि ये मनोरंजन केंद्र जो बनाया गया है तो किसकी ओर से बनाया गया है। मेरे साथ यहाँ कुछ बच्चे ही मौजूद हैं। बेटा क्या नाम है आपका? दुष्यंत कटारा। जो यहाँ ये झूले लगाए गए हैं, ये किसके द्वारा लगाए गए हैं? ये प्रधान के द्वारा। तो यहाँ आप झूला झूलने आते हो? यस। कैसा लगता है आपको? मज़े आते हैं। कल को अगर आप बड़े हो जाओगे, वोट देने लायक हो जाओगे, तो आप जो वोट दोगे तो किसको वोट दोगे? कैसा प्रधान चुनोगे अपने लिए? यही प्रधान चुनेंगे। और भी बच्चे हमारे साथ में हैं यहाँ, उनसे भी जानेंगे कि वो इन झूलों का आनंद किस तरीके से लेते हैं और क्या चाहते हैं प्रधानी के बारे में। बेटा जरा क्या नाम है आपका? आशीष कटारा। जो यहाँ झूले लगाए गए हैं, ये किसके द्वारा लगाए गए हैं? प्रधान के। कल को जब आप 18 साल की उम्र पूरी करोगे अपनी, तो आप कैसा प्रधान चाहोगे अपने लिए? बोलो। यही। साफ तौर से जैसा बड़ों का कहना है वैसा ही बच्चों का भी कहना है कि जो विकास कार्य इन प्रधान के रहते हुए यहाँ किए गए हैं, वो विकास कार्य संभव नहीं है कोई दूसरा प्रधान यहाँ कर सके। यहाँ पर लोगों ने बताया कि प्रधान जी द्वारा यहाँ विकास कार्य में सड़क, नाली, खरंजा, तालाब जैसे सारे काम किए गए हैं। अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग और है जो अपनी मंशा जाहिर करना चाह रहे हैं, वो भी बताना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? जाति का प्रजापति हूँ और बहुत नाजुक आदमी हूँ, पर ऐसा प्रधान तो हमें फिर भी चाहिए। और सब समय लोग को सुविधा हमारे लिए गरीब आदमियों की सुनवाई करते हैं। लोग कोई कमी ऐसी छोड़ी प्रधान ने जो आपके मन में नहीं है कि मतलब मैं बोल सकूं जिसको कि ये क्या काम प्रधान ने नहीं किया? ऐसा कोई काम है? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं इन्हें गलत कराया, आज तक नहीं कराया जब से प्रधान भैया हैं, जब से। तो साफ तौर से यहाँ जितने लोग मिले वो सबका यही कहना है कि जो यहाँ प्रधान जी ने जो काम यहाँ अब तक विकास कार्य कराए हैं, ऐसा विकास कार्य पिछले 40 वर्षों में इस गांव में नहीं किया गया है। तो साफ जाहिर है प्राइम टीवी की चीज़ में जहाँ के रियलिटी चेक में यहाँ के प्रधान, बमरी कटारा प्रधान पास होते नजर आते हैं। आगरा से अमित शर्मा, प्राइम टीवी न्यूज़।